है कि छोड़ दो सारी दुनिया किसी के लिए ये मुनासिब नहीं है ज़िंदगी। यदि सुनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। समाज में आप ये मत समझिए कि ज़्यादा लोग अभी गलत करने वाले की संख्या ज़्यादा बिल्कुल नहीं है, 2 से 4% लोग हैं। लेकिन वो गलत करने वाले इसलिए वो हावी हो जा रहे हैं कि गलत सही वाले प्रतिक्रिया अपनी नहीं दे रहे, वो चुप हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 टुडे। जिस तरह मार्केट में एक ही न्यूज़ चल रहा है, आरती छोटू। चलिए, आरती के फादर जो अभी उन्हीं का केस देख रहे हैं, पटना हाई कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता शिवानंद भारती जी हैं। चलिए उन्हीं से डायरेक्ट बात करते हैं, आखिर मार्केट में चल क्या रहा है, आरती छोटू के अलावा और कोई न्यूज़ है कि नहीं है। इस सर पहले तो स्वागत है न्यूज़ 22 टुडे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार मार्केट में आरती छोटू, क्या केवल यही न्यूज़ चलते रहेगा तो इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले मैं एक एडवोकेट हूँ और हमारा अपना एक क्षेत्राधिकार है। मैं अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके कुछ मीडिया का अपना आप लोगों का अधिकार है। लोग जो देखता है वही मीडिया चलाते, इसलिए मैं मीडिया को भी कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए यूट्यूब चैनल पे जितने भी मीडिया हैं उन पर कमेंट कर देते हैं, तो मैं उन लोगों के साथ नहीं हूँ। मुझे इतना मालूम है कि जो लोग देखना चाहते हैं वही मीडिया दिखाती है, खास करके यूट्यूब। और बहुत ऐसी बातें, खास करके मैं यूट्यूब चैनल और अन्य जो सोशल मीडिया पर जो कुछ न्यूज़ चैनल हैं उनके प्रति इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत सच्चाई जो दब के रह जाती थी, अब छोटी छोटी बातें को भी यदि देखने को मिलता है तो ये यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया के चैनल की वजह से आ रहा है, तो उनके प्रति मेरा सम्मान है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो घटनाएं हैं जो आप देख रहे हैं, तो इसका आपने बहुत संवेदनशील मामले को बहुत ही संवेदनशीलता से उठाया है। और आपने जो कहा कि इस आरती और छोटू का जो मामला है इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस प्रश्न को थीम को रखकर किसी ने हमसे अभी नहीं पूछा था। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते और एक जिम्मेदार वकील होने के नाते हमारी जिम्मेदारी अपने देश के प्रति भी है और अपने समाज के प्रति भी है। हमारे समाज में इस बात का कुप्रभाव क्या पड़ेगा कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां शिक्षा से वंचित रह जाएंगी, जो लड़कियां घर से बाहर, जिसके पिता माता उनको पटना में उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कोटा, पटना इत्यादि जगह निकाल के भेजते हैं, उनको डर लगेगा सर कि ऐसा कि एक फादर से अपने बेटी पर विश्वास उठ जाएगा, ऐसा अगर मार्केट में ऐसा होता रहा। संतान पर नोट, हम बेटी को ही टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम बेटा को भी कर रहे हैं। संतान टर्म ज़्यादा यूज करना होगा। देखिए, यदि मोहब्बत है तो मोहब्बत आपको अपने माता पिता के प्रति भी होना चाहिए, मोहब्बत आपको अपने समाज के प्रति भी होना चाहिए, मोहब्बत आपको उसी में एक प्रेमिका का भी एक अलग जगह है। लेकिन एक कहावत है कि छोड़ दो सारी दुनिया किसी के लिए ये मुनासिब नहीं है ज़िंदगी के लिए। आप एक आदमी के लिए, अपने शारीरिक सुख के लिए, तो ये मोहब्बत कहाँ है? एक आरती के चलते अभी 9 परिवार तबाह हो चुके हैं। एक आरती है और उसके चलते 9 परिवार तबाह हुए, चूँकि 9 व्यक्ति का नामजद आया है केस में। देखिए, ये इसके पीछे की कहानी ये है कि ये जो आपको लग रहा है कि 9 परिवार बर्बाद हो रहे हैं, तो इसका सोसाइटी पर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी आप देखेंगे बहुत सारे क्या होता है, जब सोशल मीडिया पर जब न्यूज़ चलता है तो कमेंट में आप देखेंगे बहुत लोग जो उदंड प्रवृत्ति के लोग हैं अपनी बात को रख देते हैं। सभी लोग देख लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं, तो वहाँ पर वो हावी हो जाता है। बहुत महिलाएं हैं जो उसको आलोचना के दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन वो कमेंट बॉक्स में जाकर उनको लिखने की क्षमता नहीं है, तो वहाँ से भी एक चीज़ होता है। लेकिन उदंड प्रवृत्ति के लोग जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो निगेटिव कमेंट जाके ज़रूर डालते, तो उससे एक सोसाइटी में फ्रेम होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जुर्म आज के डेट में इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि अपराधी बहुत हो गए हैं। मानसिक चीज़ों को समझिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ किसी भी मुद्दे पर। एक बार कहावत थी कि जयप्रकाश नारायण जी भी ने कहा था कि सड़कें यदि सुनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो अभी जो इस दौर में जितने भी गार्जियन हैं, यदि वो चुप हो जाएंगे अच्छे। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, समाज में आप ये मत समझिए कि ज़्यादा लोग अभी गलत करने वाले की संख्या ज़्यादा बिल्कुल नहीं है, 2 से 4% लोग हैं। लेकिन वो गलत करने वाले इसलिए वो हावी हो जा रहे हैं कि गलत सही वाले प्रतिक्रिया अपनी नहीं दे रहे, वो चुप हैं, वो देख रहे हैं, चुप हैं। लेकिन जैसे एक जगह कोई क्रिमिनल हो तो क्रिमिनल एक होता है, डकैत होता है एक उस एरिया में, लेकिन लोग अच्छे लोगों की संख्या ज़्यादा, लेकिन वो प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, उससे लड़ने की क्षमता नहीं, कहीं चर्चा नहीं करते हैं, इसलिए क्रिमिनल का मनोबल बढ़ता है।
इस प्रकरण में भी यही चीज़ हो रहा है। लेकिन समाज में ऐसा कोई गलत होता है और उसको मनोबल मिलता है, जिससे अगर आरती अगर गलत है या सही है तो जस्टिफाई हम नहीं कर सकते, लेकिन उसको अगर महिला आयोग के द्वारा झांसी की रानी तक उपाधि देते हैं। देखिए, अब मैं उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी किसी भी संस्था पर नहीं करूँगा, अपनी उनकी आज़ादी है, लेकिन ये जनता है। देखिए, चर्चा में बने रहना एक अलग मामला है, यहाँ की पब्लिक है, सब उनके हवाले कर दीजिए, वो जान रही है। आपको यदि सचमुच महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, तो आप उनको सही दिशा दिखाइए और उसको एक प्रेरणा स्रोत बनाइए। यदि एक लड़की अच्छा काम करती जब IAS बनती है तो हज़ारों लड़कियों को फादर जो है सो ज़मीन बेच के पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मेरी बेटी भी पढ़ेगी, क्योंकि माँ बाप को संतान से एक असीम लगाव होता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यदि आप अच्छे से काम को नहीं करेंगे तो ऐसे परिस्थिति में मुझे लगता है कि ये जो घटनाएं हैं, आरती और छोटू का प्रकरण, न जाने कितने लड़कियों को शिक्षा से वंचित कर देगा। ऐसे माता पिता परहेज करेंगे अपने संतान को हायर एजुकेशन देने से। तो मैं आरती से भी, छोटू के पिताजी से भी, इस चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि आपका लड़ाई है, आप लड़िए, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा आप मार्केट में इस तरह से मत कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को इस कुकृत्य में आरती का जो जिस तरीके का बयान आ रहा है, हर माँ बाप अपने बच्चे पर संदेह करेंगे और हर माँ बाप, खास करके लड़कियाँ, बहुत लड़कियां शिक्षा से वंचित रह जाएगी। इसकी भी जिम्मेदारी आरती की, और जो कोई भी संगठन इस तरह की बात कर रहे हैं उनको सामाजिक पहलू का भी ध्यान रखना चाहिए। और सामाजिक पहलू को ध्यान रखते हुए इस चीज़ को ध्यान रखिए कि कोई भी लड़की शिक्षा से वंचित न रह जाइए। उदाहरण पेश किया जाने लगेगा जन्मों जन्म तक कि कोई भी बेटी जब पढ़ने जाएगी साइकिल से तो ये कह देगा कि कहीं आरती न बन जाए। सर, एक सवाल, जिस समय घटना घटा उस समय आरती मौजूद थी, लेकिन अभी तक आरती बाहर है, इस पर अभी क्या रहेगा? देखिए, वो अनुसंधानकर्ता का काम है। वो अनुसंधानकर्ता को जब लगेगा कि नहीं, इसको भी हमको पूछताछ करनी चाहिए, इसको भी हमको गिरफ्तार करने की ज़रूरत है, तो वो उनको बुला के गिरफ्तार कर सकते हैं। ये उनके क्षेत्राधिकार का चीज़ है, तो इसलिए इस पर हम लोगों का टीका टिप्पणी कदापि उचित फिलहाल नहीं है। सर, लास्ट सवाल, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। बोला जा रहा है कि छोटू को नाखून उखाड़ लिया गया था और करंट से देकर मारा गया था, इसमें क्या कहना? देखिए, मैं आपको ये बता दूं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो होता है, मृत्यु के बाद जो शरीर का परीक्षण होता है, पोस्ट मीन्स बाद, रिपोर्ट मतलब जानते हैं हम, तो मरने के उपरांत यदि उसका जो शरीर का एक एक चीज़ का कहाँ दाग था, कहाँ कटा है, कहाँ फटा है, किस चीज़ से मौत हुआ है, मौत का कारण क्या है, वो सारा रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होता है। और जो एक सीक्रेटली उसको रखा जाता है, वो अनुसंधानकर्ता वहाँ से हॉस्पिटल से कलेक्ट करेंगे। हॉस्पिटल से भी किसी को नहीं दिया जाता, जान लीजिए, हॉस्पिटल का चीज़ है, हॉस्पिटल वहाँ के IO को ही वो देंगे और IO उस चीज़ को कोर्ट में समर्पित करेगा और कोर्ट को जब स्टेज आता है, जब डायरी में या कहीं भी, तो उसको देखा जाता है। और यदि इसीलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया नहीं आया, इस बात का यदि वहाँ से लीक हो जा रहा है तो वीक अनुसंधान माना जाएगा और उसका लाभ जो है सो अभियुक्तों को मिलेगा। इसीलिए, और मुझे अभी तक यदि हमसे पूछेंगे तो मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। इतनी बड़ी संस्था है बिहार सरकार की पुलिस, वो अपना काम कर रही है। अब आरोप लगा, कुछ लोग गिरफ्तार हुए, जेल भी गए, तो पुलिस का जो काम है, मैं हमेशा यही बोला कि नज़रिया चेंज कीजिए। पुलिस को भी हमेशा संदेह की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। पुलिस अपना काम कर रही है, मीडिया अपना काम कर रहा है, वकील अपना काम कर रहे हैं और छोटू के पिताजी अपना काम कर रहे हैं। तो सभी को अपना अपना एक सिस्टम बना है, काम करने दिया जाना चाहिए। और महिला आयोग का ऑथेंटिक तरीके से कोई नहीं, एक ये जो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये महिला आयोग का बयान है, वो महिला आयोग नहीं है, वो बिहार सरकार के अंतर्गत आता है या केंद्र सरकार के अंदर आयोग होता है। ये एक महिला विकास मंच, एक जस्ट लाइक NGO टाइप का है, समाज सेवी संस्था अपने आप को कहती हैं, वो उनका बयान है, इसीलिए उनका व्यक्तिगत बयान है, उस पर कुछ भी कहना हमारे जुरिडिक्शन के बियॉन्ड है। खास करके मैं एक अधिवक्ता होने के नाते अपनी मर्यादा को समझता हूँ, इसीलिए कानूनी संदर्भ में ही रहना उचित समझता हूँ। उससे बियॉन्ड जाके बात करना मेरे लिए अशोभनीय होगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी मेरे साथ आरती के जो पिता हैं, उनके जो केस लड़ रहे हैं, हाईकोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी थे और उनका साफ साफ कहना है कि समाज किस तरफ जा रहा है। देश में कई और मुद्दे हैं, केवल छोटू और आरती के प्रेम कहानी मुद्दे नहीं है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल में शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।